हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है। तो किसकी अनुशंसा आवश्यक है? लोकसभा अध्यक्ष की, या केंद्रीय वित्त मंत्री की, या लोकसभा के नेता की, या राष्ट्रपति की? तो पहले प्रश्न का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बाद जो हमारे चैनल पे क्लास होगी वो शाम को होगी 6:45 और दोपहर में एक क्लास होगी 2:30 बजे। तो उस क्लास को देखना मत भूलना, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। ठीक है, बेहतरीन स्कोर करना है तो आप हमारे एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर जरूर प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लेपर्ड में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? बताइए, दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य आपके शामिल हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द विंसी कोड किसकी करती है? बताइए किसकी करती है? द विंसी कोड किसकी करती है? ये है डॉन ब्राउन की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था कपातपुरम में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घोली हुई ऑक्सीजन का स्तर बताइए कितना है? बहुत अच्छे, सब लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है 4 से 6 मिलीग्राम लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। ऑटोमोबाइल रेशन का वह घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या सीसा? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऑटोमोबाइल रेशन का वह घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहां? बताइए सब लोग। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहां? मणिपुर, बिलासपुर, दिसपुर, या कुआलालंपुर में? ये मणिपुर में आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, क्या मदद मिलती है? बताइए सब लोग। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 20,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज कौन है इसमें? बताइए सब लोग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 20,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। भारत की वह महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसने टेनिस की किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के तीसरे दौर में पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है? कौन खिलाड़ी? बताइए सब लोग। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स,
अगर आपकी अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, आपको डर लग रहा है कि हमारा एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमारा स्कोर अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो इन सब डर को दूर करने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए आप मेरी नोट्स की जो है हेल्प ले सकते हो। तो दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। मात्र 49 रुपए में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अंतिम 12 दिन आप इसे पढ़ लेते हैं तो 100% आपका एक बेहतरीन स्कोर आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो फटाफट आप इस सारे सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बीएड अगर आपको कम फीस में करना है तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मात्र 50,750 रुपए आपको फीस देनी होगी, वो भी दोनों साल की। और ये फीस आप इकट्ठा नहीं बल्कि आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या एंड सुल्तानपुर जिले से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की फ्री सुविधा देते हैं, बुक्स मटेरियल भी फ्री में देते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है, वार्षिक एग्जाम होता है। आप इस नंबर पे कॉल करके या तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि 350 बच्चे लगभग हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं। आप भी अपनी जो है एक सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुकिंग का जो चार्ज है निःशुल्क है। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर मेरी एक सीट बुक कर लीजिए। आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, यूपी के किसी भी जिले से हो, तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोग को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, एड्रेस दे सकते हो, आप मिल भी सकते हो। बाकी हम SC/ST कैटेगरी का स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमसे। चलिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2005 में उत्तरांचल राज्य के किस पर्यटन स्थल को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित किया? वो है फूलों की घाटी। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बोधिसत्व कहते हैं किसको? बताएंगे सब लोग बोधिसत्व किसके कहते हैं? 12 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो बोधिसत्व कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो सब लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? सही जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतिरोधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? बताइए, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ये होता है पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है क्या? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैन का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? बताइए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो था यूनिवैक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, बीएसई के द्वारा, या सेबी के द्वारा, या आईएसई के द्वारा? बताइए, देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का स्टॉक एक्सचेंज जो है किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, भारत के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन में नहीं है तो भी आपको बताना है। भारत के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है बताएंगे सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो।
तो प्रेजेंट टाइम पे ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल का गौरव हासिल किया है किसने? भारत की महिला एयर वाइस मार्शल का गौरव हासिल किया है किसने? वो बताइए कौन सी पहली महिला है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो पी बंदोपाध्याय, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? 21 का जवाब दीजिए, सबसे छोटा पक्षी बताएंगे सब लोग, सबसे छोटा पक्षी इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका गुंजन पक्षी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, इसकी जो लंबाई होती है 57 मिलीमीटर होती है, ठीक है। बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किस क्रिकेटर को शताब्दी का भारतीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है? 22 को जवाब दीजिए, किस क्रिकेटर को शताब्दी का भारतीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है? कपिल देव को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है बताइए? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें उरु अस्थि हो जाएगी, ठीक है। हड्डी का नाम पूछ ले तो फीमर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक जो है खतरनाक रोग है, इस रोग को खेत रोग क्यों कहते हैं बताइए? जो मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है, इसे नाम क्यों दिया गया था रानीखेत रोग? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। क्योंकि यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में जो है मुर्गियों में देखा गया था, ठीक है। इस वजह से इसका नाम रानीखेत रोग कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 चिन्ह व 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। अभी हाल में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है बताइए? उन इतिहासकारों का नाम बताइए सब लोग। तो इसमें के एन वर्मा और एस आर राव दोनों हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है लिपि को पढ़ने का दावा किए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू गद्दी पर बैठा। टीपू के संबंध में सही कथन कौन सा है बताइए? टीपू के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। उसने नए कैलेंडर लागू किए, बिल्कुल सही है। उसने जागीर देने की प्रथा समाप्त करके राज की आय बढ़ाने की कोशिश की, यह भी सही है। सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाई गई, माप तौल के नए पैमाने अपनाए। टीपू की फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी, अतः वह श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और उसने एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। तो सब सही है टीपू सुल्तान के संबंध में कथन। यहाँ पे इनमें से चारों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दिल्ली में जो है केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? 27 का जवाब दीजिए। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो वो था भाई हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी या घटेगी या शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी बताइए? 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे और लाइक कर दो सब लोग। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी अवधि। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आयोजित हुआ था जापान में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूंजी बाजार के आधार पर भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन सी है इसमें? 30 का जवाब दीजिए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। पूंजी बाजार के आधार पर भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बुल एवं बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है बताइए? किसके लिए प्रयोग होता है ये? 31 का जवाब दीजिए। ये शेयर बाजार के लिए होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? व्यापार में निरंतर घाटा होना, आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, विदेशी व्यापार में घाटे की अवस्था, कुछ उद्यमों द्वारा घाटे की दशा में भी उत्पादन करना।
32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ है, आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडल के सबसे नीचे की परत कौन सी है? 33 के जवाब दीजिए सब लोग। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? 34 को जवाब दीजिए। तो ये आती है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? बताइए, भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा उद्योग, इस्पात, पटसन या सीमेंट उद्योग में? 35 को जवाब दीजिए। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा? बताइए, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आजीवक संप्रदायवाद का जो है मखाली लोगोसाल से हो जाएगा संबंध। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है घोर अक्रियावादी का संबंध पूरन कश्यप से हो जाएगा। उच्छेदवादी का हो जाएगा अजीत केस कंबाली से। और संदेहवादी का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा संजय विलठ पुत्र से। ठीक है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी मुद्रा विश्व में ग्रीन बैंक के नाम से जानी जाती है? 38 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विश्व में ग्रीन बैंक के नाम से जानी जाती है? वही यूएस डॉलर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बताएंगे सब लोग। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आइसोहिट। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? चीन में किया जाता है। ठीक है, गेहूं चावल दोनों का। पनामा नहर निम्नलिखित में से किससे को जोड़ती है? बताएंगे सब लोग। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? 42 को जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लूटो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? 43 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है भरतपुर को। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 44। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है? 44 को जवाब दीजिए। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, सार्वजनिक क्षेत्र या उपयोग में से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। मिलान करिए सब लोग। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मल्होत्रा समिति का जो संबंध होगा बीमा एवं सेवा क्षेत्र का निजीकरण से हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है रेखी समिति का संबंध हो जाएगा सीमा एवं उत्पाद शुल्क का सरलीकरण से। उसके बाद नरसिंहम समिति का संबंध होगा बैंकिंग व्यवस्था से। गोस्वामी समिति का संबंध होगा बीमार
उद्योग का पुनर्निर्माण। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बताएंगे सब लोग। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अगुत्तर निकाय से, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? बताएंगे सब लोग, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है, यह किससे प्राप्त होती है? बताइए, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से? बकरी से, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पे गर्भकाल दिया गया है और एक तरफ पशु है, तो किस पशु का गर्भकाल जो है कितने दिन का होता है, ये आपको बताना है। जैसे गाय का 280 दिन का होता है ना। उसके बाद यहाँ पे भैंस का 310 दिन का हो जाएगा, यहाँ पे कुतिया का 463 दिन, घोड़ी का 340 दिन, ठीक है। तो ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए बीएड प्रेस परीक्षा की, वो अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे।